वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। वो युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था। उस युद्ध में चीन की सेना ने भारत की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। वो भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते थे, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी का अब यह कहना है कि वो सत्ता में अगर होते, यानी अगर उनकी सरकार होती, तो सिर्फ 15 मिनट में चीन की सेना को वहां से खदेड़ देते। सिर्फ भगा नहीं देते, बल्कि चीन की सेना को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक सकते हैं वो, अगर उनकी सरकार होती। राहुल गांधी ने यह बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की एक रैली में कही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का प्रयोग किया और कहा कि प्रधानमंत्री कायर भी हैं और देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं, करते रहे हैं। आज उन्होंने जो बात कही है उसे भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष वो रह चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री मानती है और उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। यानी कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इसलिए उनका यह बयान बहुत खतरनाक है और इसीलिए इस बयान का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से एक तो राजनीति की कोशिश हो रही है और किस तरह से उनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है। सबसे पहले आप राहुल गांधी की 15 मिनट वाली जुबानी मिसाइल को सुनिए। देखिए 15 मिनट वाला उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो चीन की सेना को पीछे फेंक देंगे। उस फॉर्मूले को देखिए पहले आप। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाल दे। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंक देते। हम राहुल गांधी को अब उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी और तब के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में यह माना था कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की सरकारों की यह नीति रही है कि सीमा से लगे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा विकास ना किया जाए। और तब रक्षा मंत्री AK एंटनी ने यह भी माना था कि यह नीति सही साबित नहीं हुई और चीन ने इसका फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर ली। राहुल गांधी को 6 सितंबर वर्ष 2013 को संसद में दिया गया यह बयान आज जरूर याद कर लेना चाहिए। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up.
That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. ये AK एंटनी थे जो रक्षा मंत्री थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और AK एंटनी को रक्षा मंत्री राहुल गांधी और उनकी जो माताजी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ही इन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही कही। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो चीन को 15 मिनट में उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन चीन ने जब भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही थी। इस बात को हम आज एक नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं। और बड़ा सवाल आज राहुल गांधी से ये है कि जब भी चीन ने इतनी जमीन हमारी कब्जे में ली है, कुल मिलाकर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन अब तक ले चुका है और हर बार कांग्रेस की ही सरकार उस समय थी, तो उन्होंने 15 मिनट में चीन की सेना को वापस पीछे फेंका क्यों नहीं? आज ये 15 मिनट का फॉर्मूला आज ही कैसे राहुल गांधी को समझ में आया है? सबसे पहले वर्ष 1962 में चीन की सेना ने भारत का पूरा अक्साई चीन इलाका अपने कब्जे में ले लिया था और ये इलाका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण कोरिया और यूएई जैसे देशों के बराबर है। यानी एक पूरा की पूरा देश हमने 1962 में ही चीन को दे दिया था। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 15 मिनट क्या, 15 घंटे क्या, 15 दिन क्या, 15 हफ्ते, 15 महीने और 15 साल तक भी चीन को 1 इंच पीछे भेज नहीं पाए और इसमें से 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले पाए। 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 15 साल में भी नहीं ले पाए। इसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की लगभग 5,180 वर्ग मीटर जमीन चीन को तोहफे में दे दी। ये दोनों वो समय थे जब राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1962 और 1963 में उन्होंने कितनी कितनी जमीन चीन को दे दी, ये आपकी स्क्रीन पर इस नक्शे पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तब ये 15 मिनट वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर पाए। 1962 से पहले ही चीन अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता रहा है। हालांकि यहां पर भारत की सेना मुस्तैद है ताकि चीन यहां कोई दुस्साहस ना दिखा सके। चीन समय समय पर लद्दाख में छोटी मोटी घुसपैठ करता रहा है, हालांकि उसने कोई बड़ी जमीन पर कब्जा नहीं किया। वर्ष 2010 से 2013 के बीच चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ तेज की। 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने इस बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दावा किया गया कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के 640 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस रिपोर्ट पर तब बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन तब यूपीए सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, या ये कह लीजिए कि छुपा लिया था। ये वो समय था जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। खुद राहुल गांधी भी वर्ष 2004 से सक्रिय राजनीति में हैं। 2004 में आ गए थे। वर्ष 2013 में वो सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था उस समय। और 2013 में राहुल गांधी के पास ये पूरा मौका था कि वो चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक देते, लेकिन तब राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में अगर आप कहें तो 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल पूरे राहुल गांधी के पास थे जब वो इन 10 साल में चीन की सेना को पीछे फेंक सकते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में कर देंगे। राहुल गांधी आज जब विपक्ष में है तो बहादुरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब शायद खुद नहीं जानते। उन्हें अगर इतिहास के बारे में जानकारी होती तो शायद ऐसी बातें बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करते।
राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू लगभग 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1962 के युद्ध के बाद भी जवाहरलाल नेहरू लगभग 2 वर्ष तक अपने पद पर रहे। वर्ष 1964 में उनका निधन हुआ था। नेहरू हमेशा चीन से अच्छे रिश्तों के समर्थक थे। उन्होंने चीन पर विश्वास किया, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला। लेकिन उन्होंने इस धोखे से भी शायद कोई सबक नहीं सीखा। भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद संसद में इस मुद्दे पर तब बहस हुई थी। उस बहस में तब के कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा था, बड़ा दिलचस्प सवाल। उन्होंने पूछा कि वो अक्साई चिन्ह वापस पाने के लिए क्या कर रहे हैं। यानी जो सवाल आज राहुल गांधी इस सरकार से पूछ रहे हैं, यही सवाल नेहरू से पूछा गया था। और इस पर नेहरू का जवाब था कि अक्साई चिन्ह में तो घास का एक तिनका भी उगता नहीं, उस इलाके का हम क्या करेंगे। इस पर महावीर त्यागी ने अपने सिर से टोपी उतारी और कहा कि यहां पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं अपना सिर कटवाकर किसी और को दे दूं। इस बात पर संसद में जोर का ठहाका लगा था, लेकिन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी के उस सवाल का जवाब आज 58 वर्ष के बाद भी देश ढूंढ नहीं पाया है। और यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी चीन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातें लोगों को चुभती हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। उनका पहला कार्यकाल 11 वर्ष का था, दूसरा कार्यकाल लगभग 5 साल का था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1975 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पैदा हुआ था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने चीन को पीछे खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने एक बार भी चीन से अक्साई चिन्ह को वापस लेने की कोशिश नहीं की। यानी जो इलाका नेहरू ने गंवा दिया, ना तो उसे इंदिरा गांधी वापस ले पाई, ना ही राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी उसे वापस ले पाए, और ना ही फिर जब उनकी दोबारा सरकार आई, यूपीए की सरकार, वो वापस ले पाए। अब देखते हैं कि चीन को उठाकर फेंकने का राहुल गांधी के पास जब मौका था, तब वो क्या कर रहे थे। अब आप वर्ष 2008 में 7 अगस्त की इस तस्वीर को देखिए। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी भी खड़ी हुई हैं। उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खड़े हुए हैं, जो उन दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच किस बात का समझौता हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस समय भी राहुल गांधी ने चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंकने की कोई बात तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं की थी। अगर वो चाहते तो इस दिन, जबकि आप तस्वीर देख रहे हैं 2008 में, तब चीन से ये कह सकते थे कि जो जमीन आपने मेरे परनाना के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन मेरी दादी के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन उसके बाद मेरे पिता के रहते मेरे पिता ले नहीं पाए, उस जमीन को वापस कीजिए। चीन के प्रति कांग्रेस की सरकारों के ऐसे ही नरम रवैये का परिणाम यह हुआ कि चीन की सेना लगातार आगे बढ़ती रही, घुसपैठ करती रही, और कभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। पहली बार वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत यह बताया था कि भारत के कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। आप फिर से सुन लीजिए, भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर, यह हो गया लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का अवैध कब्जा है। आजादी से लेकर अब तक यह पूरे एक देश के बराबर है। अक्साई चिन्ह पर चीन के कब्जे के कारण भारत और चीन के बीच की सीमा आज लगभग 2000 किलोमीटर ही रह गई है, जबकि जो असली नक्शा हम देखते हैं उसके मुताबिक यह सीमा 4056 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए थी। चीन अपने कब्जे वाले इलाके में तेजी से सड़क और पुल बना रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत ने कांग्रेस के शासन वाले समय में इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लद्दाख में सड़कें और पुल बनाने का अधिकतर काम या तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ या फिर 2014 के बाद शुरू हुआ, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, क्योंकि हम सीमा के आसपास हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को उन जगहों तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो 15 मिनट में चीन के सैनिकों को खदेड़ देते। कांग्रेस दावा कर रही है कि चीन ने लद्दाख और उसके आसपास की 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, और
अगर आप लद्दाख गए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पहाड़ी इलाके में गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल नहीं पाती। अगर राहुल गांधी और उनकी टीम बिना रुके इस 1200 वर्ग किलोमीटर के इलाके का चक्कर भी लगाएगी तो उन्हें इसे पूरा करने में कम से कम 28 घंटे जरूर लग जाएंगे। इस इलाके में राहुल गांधी अगर गाड़ी चलाकर पहुंचेंगे तो 15 मिनट में वो करीब 7 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि चीन इस बार भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया है। ये पूरा कैलकुलेशन हमने तब किया जब हम ये मान लें अगर कि 1200 किलोमीटर का इलाका चीन ने फिर से कब्जा लिया है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए तो किसी बड़े और शक्तिशाली देश की सेना को पीछे हटाना आसान नहीं होता। राहुल गांधी को ये बात और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था तब उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और उस समय युद्ध विराम की घोषणा होने में 1 महीने का समय लग गया था। 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध वर्ष 1896 में ब्रिटेन की सेना और तंजानिया के एक छोटे से द्वीप ज़ांज़ीबार के सुल्तान के बीच लड़ा गया था। लेकिन यह युद्ध भी 38 मिनट तक चला था, वो भी तब जब ब्रिटेन के 3000 सैनिकों को सिर्फ ज़ांज़ीबार के सुल्तान के 3 मंजिला महल पर कब्जा करना था। लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो अपने दम पर चीन की सेना को 100 किलोमीटर पीछे धकेल सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में। इसी तरह लद्दाख और आसपास की जिस लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, उसका गाड़ी से एक पूरा चक्कर लगाने में राहुल गांधी को 800 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। यह 33 दिनों के बराबर है। अब राहुल गांधी को यह सोचना होगा, जिस देश में चाइनीज नूडल्स बनाने में भी 15 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, उस देश में चीन की सेना को 15 मिनट में उठाकर फेंक देने का उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सेना की रणनीति इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं होती। इसके लिए जमीन और हवा में पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें कई बार बहुत समय लगता है। लेकिन राहुल गांधी चाहें तो वो 15 मिनट में एक काम जरूर कर सकते हैं, और वो ये कि वो शांति से थोड़ी देर बैठें, हो सके तो कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट तक किया गया मेडिटेशन भी आपको भाषणों की आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में वापस ला सकता है। और ये इसलिए बहुत जरूरी है, ये बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। उनकी पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लोगों के सामने पेश करती है, और एक ऐसा नेता जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानकर चलता हो, उसके लिए ऐसे दावे करना बहुत गंभीर बात है। और अगर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, चीन के साथ युद्ध को लेकर, बॉर्डर को लेकर अगर देश के भावी प्रधानमंत्री सो कॉल्ड उनकी अगर ऐसी सोच है कि 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंका जा सकता है, तो फिर यह देश के लिए वाकई घबराने वाली बात है। देश के लोगों को अब चिंतित हो जाना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.